जम्मू कश्मीर को अपनी बपौती समझने वाले फारूक अब्दुल्ला का नापाक चेहरा एक बार फिर से देश के सामने आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम केस में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फारूक अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि घास कल्प चटनी, फोन 90 138 90 138। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज। फारूक अब्दुल्ला पर चला ईडी का डंडा। ईडी ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में 3 घर भी शामिल हैं। इसमें एक घर गुपकार रोड, दूसरा घर तहसील कटीपुरा तनमर्ग में और तीसरा जम्मू के सुंजवान गांव के भटिंडी में है। एजेंसी ने बयान में कहा कि जम्मू और कश्मीर में 4 अलग अलग स्थानों पर भूमि के अलावा श्रीनगर में पॉश रेजिडेंसी रोड पर एक व्यवसायिक भवन को भी कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों का शुद्ध मूल्य 11.86 करोड़ रुपए है, जबकि बाजार मूल्य लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए है। ईडी इस मामले में फारूक अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है। आखिरी बार ईडी ने अक्टूबर में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ भी की थी। ईडी ने अब्दुल्ला की जो संपत्ति कुर्क की है उसमें खास बात यह है कि श्रीनगर के गुपकार रोड वाला घर और रेजिडेंसी रोड पर कमर्शियल बिल्डिंग सरकारी जमीन पर बनी है। फारूक अब्दुल्ला ने इन्हें लीज पर ले रखा है। इसके अलावा जम्मू के संजवान में जो घर है वो भी वन विभाग की जमीन पर है, जिसे फारूक अब्दुल्ला ने कब्जा कर घर बना रखा है। क्या है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला, आइए हम आपको बताते हैं। मामला साल 2005-06 से 2011 के दौरान जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में किए गए धन शोधन से जुड़ा है। 2006 से 2012 के दौरान फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और बीसीसीआई ने इसी दौरान 109.78 करोड़ रुपए राज्य में क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए दिए थे। लेकिन आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए एसोसिएशन से गलत तरीके से पद दिए और उन्हें पैसों के इस्तेमाल की पावर भी दी। इन्हीं लोगों ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पैसों का गलत इस्तेमाल किया और फारूक अब्दुल्ला और दूसरे आरोपियों के खातों में अवैध तरीके से पैसे भेजे गए। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के बैंक खाते होने के बावजूद 6 नए बैंक खाते सिर्फ पैसों को गबन करने के मकसद से खोले गए। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि बीसीसीआई के करीब 45 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को दिए गए पैसों में से निकाले गए थे, जिसमें से 25 करोड़ रुपए कैश निकाले गए थे। ईडी ने इस मामले में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ भी की थी। ईडी का शिकंजा कसने से तेज हुई अब्दुल्ला परिवार की फड़फड़ाहट। करोड़ों की संपत्ति पर ताला, मगर चुप है जनाबे आला। परंतु उनके बेटे उमर अब्दुल्ला अपना पुत्र धर्म निभाते हुए मोदी सरकार को ट्विटर पर पानी पी पी कर कोस रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, फारूक अब्दुल्ला इसको लेकर अपने वकीलों से संपर्क में हैं और इन सभी निराधार आरोपों से अदालत में लड़ेंगे। उमर ने आश्चर्य व्यक्त किया कि कुर्क की जाने वाली संपत्तियों में से अधिकतर 1970 के दशक की हैं। संपत्तियों की अस्थायी कुर्की के आदेश को निराधार करार देते हुए आश्चर्य जताया कि पैतृक संपत्ति को अपराध से हासिल संपत्ति के रूप में कैसे देखा जा सकता है। इसके बाद मोर्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने संभाला और खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का पत्र गुपकार घोषणा के बाद आया है। कश्मीर में पीपल्स अलायंस बनने के बाद यह स्पष्ट राजनीतिक प्रतिशोध नजर आ रहा है। हमें पता था कि ये आ रहा है। ये एक कीमत है जब भाजपा की विचारधारा और विभाजनकारी राजनीति का विरोध किया जाता है। हालिया इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे देश भर में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए भाजपा विभिन्न विभागों के माध्यम से जबरदस्ती और डराने धमकाने के उपायों को अंजाम दे रही है। जन्नत में अंधेरा बिखेरने वाला रोशनी एक्ट, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 25,000 करोड़ के रोशनी एक्ट घोटाले में फारूक अब्दुल्ला का नाम आने से जम्मू कश्मीर में सियासी भूचाल आ गया था, जिसकी रूपरेखा खुद फारूक सरकार ने ही खींची थी। सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि घास कल्प चटनी, फोन 90 138 90 138। जन्नत में अंधेरा बिखेरने वाले रोशनी एक्ट पर भी थोड़ी रोशनी डाल लेते हैं। तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001 को विधानसभा से पारित कर 2002 में लागू किया था। इस कानून का मकसद जम्मू कश्मीर में वित्तीय संकट से जूझ रही पानी बिजली परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाना था। राज्य को बिजली की रोशनी से रोशन करने के मकसद के कारण इस कानून को रोशनी एक्ट का नाम दिया गया था। इस कानून की आड़ में सूबे के सियासतदानों और अफसरों ने 2 दशक तक वोट और नोट की फसल जमकर काटी। अब्दुल्ला सरकार ने इस योजना के तहत राज्य में 1999 तक के अनाधिकृत कब्जों को बाजार दर पर कब्जा धारक से जमीन की कीमत वसूल कर कब्जे को अधिकृत कर 25,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में डालने की योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को वैध बनाने का यह खेल अब्दुल्ला सरकार के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद और फिर गुलाम नबी आजाद सरकार तक को इतना रास आया कि इनकी सरकारों ने भी रोशनी एक्ट पे संशोधन कर कब्जों की मियाद को 2 बार बढ़ाकर 2004
और फिर 2007 कर दिया। संभागीय प्रशासन ने उच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर के आदेश के तहत सूची सार्वजनिक की। अदालत ने रोशनी कानून को गैर कानूनी, असंवैधानिक बताया था और इस कानून के तहत भूमि के आवंटन की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन ने विवादित रोशनी भूमि योजना के तहत जमीन हासिल करने वालों की सूची सार्वजनिक की है। प्रशासन ने ऐसे लोगों की एक सूची जारी की है जिन्होंने दूसरों को दी गई जमीन पर कथित तौर पर अतिक्रमण किया। सूची में बताया गया है कि कैसे विवादित रोशनी कानून के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर और जम्मू के मुख्यालयों को भी अवैध से वैध बनाया गया। इस मामले से जुड़ी हुई तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए ओ न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद। सर्दी खांसी के लिए वैद ऋषि कांस्कल्प चटनी। फोन 90 138 90 138।